भारतीय नौसेना की ताकत में अब एक और घातक हथियार जुड़ने जा रहा है, एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट। हाल ही में 23 जून 2025 से 7 जुलाई 2025 तक आईएनएस कवारत्ती से इसकी यूजर ट्रायल्स पूरी कर ली गई हैं और वो भी पूरी तरह से सफलतापूर्वक। ये रॉकेट खास तौर पर दुश्मन की पनडुब्बियों से निपटने के लिए बनाया गया है और इसकी खास बात यह है कि इसे पूरी तरह भारत में ही डिजाइन और डेवलप किया गया है। इसका निर्माण डीआरडीओ की पुणे स्थित आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने किया है और इसमें हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी और नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी का भी सहयोग रहा है। इस रॉकेट को इंडियन नेवल शिप्स पर लगे इंडिजीनियस रॉकेट लॉन्चर से लॉन्च किया जाता है, यानी ये सिस्टम पूरी तरह स्वदेशी है। कोई भी विदेशी तकनीक इसमें शामिल नहीं है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी ट्विन रॉकेट मोटर कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मतलब है कि इसमें 2 मोटर्स लगी हैं जो इसे अलग अलग दूरी के लक्ष्य को बहुत ही हाई एक्यूरेसी के साथ हिट करने की क्षमता देती है, यानी चाहे दुश्मन की पनडुब्बी पास हो या कुछ किलोमीटर दूर, ये रॉकेट उसे लोकेट करके टारगेट तक पहुंच सकता है। इसके अलावा इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक टाइम फ्यूज इस्तेमाल हुआ है वो भी पूरी तरह भारत में ही बनाया गया है और ये वही हिस्सा होता है जो रॉकेट के फटने के टाइम को कंट्रोल करता है। ट्रायल्स के दौरान कुल 17 रॉकेट्स को अलग अलग दूरी पर टेस्ट किया गया और हर एक टेस्ट में सिस्टम ने अपनी कैपेबिलिटीज को पूरी तरह से साबित कर दिया। रेंज परफॉर्मेंस, फ्यूज की टाइमिंग और वॉरहेड का काम करना, हर पैरामीटर पर यह सिस्टम खरा उतरा। अब बात करें इसके प्रोडक्शन पार्टनर्स की, तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद और सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, ये 2 कंपनियां इसके प्रोडक्शन में सहयोग कर रही हैं। यानी फ्यूचर में जब ये सिस्टम इंडियन नेवी के पास लार्ज नंबर्स में होगा तब यही कंपनियां इसे मैन्युफैक्चर करेंगी। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भी डीआरडीओ, इंडियन नेवी और इससे जुड़े सभी उद्योगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इस सिस्टम के इंडक्शन से इंडियन नेवी की स्ट्राइकिंग पावर काफी बढ़ेगी। वहीं डीआरडीओ के चेयरमैन और डिफेंस R&D के सेक्रेटरी डॉक्टर समीर वी कामत ने भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी टीम्स को उनकी कड़ी मेहनत और डेडिकेशन के लिए सराहा। इसका ट्रायल जिस आईएनएस कवारत्ती से हुआ वो खुद भी एक इंडिजीनियस वॉरशिप है। इसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाया था और ये 2020 में इंडियन नेवी में शामिल हुआ था। यानी भारत अब न सिर्फ युद्धपोत बना रहा है बल्कि उसमें इस्तेमाल होने वाले हथियार भी खुद बना रहा है। इसका डिप्लॉयमेंट इंडियन ओशन रीजन में नेवी की ताकत को बढ़ाएगा, खासकर ऐसे समय में जब चीन जैसे देश लगातार अपनी पनडुब्बी गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं। भारतीय नौसेना को एक ऐसा हथियार मिल रहा है जो न सिर्फ हाई प्रिसिशन के साथ टारगेट को एलिमिनेट कर सकता है बल्कि उसे बनाने के लिए भारत को किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की डिफेंस रणनीति को मजबूत करने वाली। आगे चलकर इस सिस्टम को दूसरे वर्जन में अपग्रेड किया जा सकता है, जैसे कि ज्यादा रेंज, स्मार्ट टारगेटिंग सिस्टम या एआई बेस्ड फायर कंट्रोल। लेकिन अभी के लिए ये कहा जा सकता है कि एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट इंडियन नेवी की एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी में एक शानदार और घातक जुड़ाव है।